यूपी में कोरोना की 5 करोड़ टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन क्या इन आंकड़ों में खाली टेस्टिंग सटीक है? इसका जवाब चुभने वाला ये वीडियो देगा जो बस्ती जिले से सामने आया है। देखिए। घर के आंगन में बैठकर बस्ती जिले के ये स्वास्थ्यकर्मी जो कुछ कर रहे हैं उसका सच लोगों को भी चुभेगा और सरकार को भी। सामने की तरफ कोरोना टेस्टिंग वाली किट रखी है। एक कर्मचारी टेस्टिंग कराने वाले का नाम पता लिख रहा है और दूसरा टेस्ट कर रहा है, लेकिन टेस्ट कैसे कर रहा है आप वो देख लीजिए। एक हाथ में सैंपल इकट्ठा करने वाली डिब्बी है, दूसरे हाथ से टेस्ट करने वाली स्टिक उठाई, उसे बीच से तोड़ा और बिना सैंपल लिए ही डिब्बे में डाल दिया। इसके बाद सरकारी रजिस्टर में लिखा गया फला गांव के रोहन, मोहन और सोहन की कोरोना जांच हो गई। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। वो वीडियो हम लोगों ने अभी देखा है, उसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जांच चल रही है और दोनों कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। बर्खास्तगी के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। उधर पुलिस ने दोनों के खिलाफ महामारी अधिनियम में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इनमें से एक कर्मचारी बस्ती के मेहरीपुर का LT नितेश चौधरी है और दूसरा वार्ड बॉय मोहम्मद हसन। अम्मा, अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा, कहाँ दुखी हो अम्मा? ओ अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विधायक जी बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ अम्मा। एक तरफ कोरोना की किट बर्बाद हो रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने से भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। इटावा के गांव में जब टीकाकरण करने के लिए टीम पहुंची तो ये बुजुर्ग महिला घर में रखे सामान के पीछे छिप गई। अम्मा, अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा, कहाँ दुखी हो अम्मा? ओ अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा, बुजुर्ग महिला को बाहर लाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को घर में घुसना पड़ा। बाहर विधायक इंतजार कर रही थी। बुजुर्ग महिला बाहर तो आ गई, लेकिन टीका लगवाने को आखिर तक राजी नहीं हुई। टीका हम पे नहीं लगवाए। बताओ कारण बताओ। हम नहीं लगाए। कारण बताओ, कारण बताओ। पोलियो जैसे अम्मा जी, पोलियो जैसे पोलियो तो हम आप पेरान दिए कहीं कब बात है। कोरोना कैसे लगा? चलो वो भाई लगा है, चल ठीक है। इटावा की तरह ही श्रावस्ती में भी लोग वैक्सीन के नाम पर भागते हुए दिख रहे हैं। अपने हाथ में लाके बताओ, गलत गलत, चलो रहना देना, लेके चलो। टीका लगाने को कई लोग तैयार नहीं। स्वास्थ्य विभाग बीच सड़क से लोगों को उठाकर वैक्सीन लगवा रहा है, लेकिन कोई बुखार का बहाना बना रहा है तो कोई दांत दर्द का। चलो भाई पता चल जाएगा। नहीं चलो हुआ पता चल जाए लगा है कि नहीं। या इनका ले जाओ साइकिल में लगे, इनका मतलब नहीं लगा है। अब पता चल जाए, पता चल जाए। चलो भाई पता चल जाए हुआ। कोरोना टीका लगवाए कोनो दिक्कत है? बुखार नहीं आ जाता है। अरे तनिक बुखार आवत है, बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। बहुत ज्यादा ना आई, दवाई दे दे, बुखार की दवाई दे दे हैं, टीका लगाई है तो दवाई दे दे हैं, खाई ले, कोनो दिक्कत। सड़क से लोग वैक्सीन का नाम सुनकर भाग रहे हैं और घर पहुंच रही टीम को भगा दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बिना वैक्सीन के किसी भी कीमत पर कोरोना से ये जंग जीती नहीं जा सकती। लेकिन हो क्या रहा है वो चुभने वाला सच आपके सामने है। कहीं टेस्टिंग किट बर्बाद हो रही है तो कहीं लोगों में वैक्सीन को लेकर मरने का डर है। अम्मा, ओ अम्मा,
सवाल ये है कि इन लोगों के मन में ये डर कहां से आ रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा पिताजी बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ। वाकई में ये दोनों परिस्थितियां स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिंताजनक हैं। एक तो लोग वैक्सीन से डर रहे हैं और दूसरा टेस्टिंग के नाम पर जो फ्री किट्स दी जाती हैं वो उस तरह से वेस्ट की जा रही हैं। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन में गोरखपुर में एक हैरत कर देने वाला मामला सामने आया है। एक प्रेमिका सेना में नौकरी करने वाले प्रेमी की शादी कहीं और तय करने की सूचना के बाद बैंड बाजा और रिश्तेदारों के साथ उसके घर पहुंच गई। कई घंटे तक प्रेमी के घर पर हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। प्रेमी से शादी नहीं होने पर वहीं मरने की धमकी देने वाली प्रेमिका को मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर घर वापस भेजा। मगर तो तुम्हें थाने आना चाहिए, मुकदमा दिखाना चाहिए। इस तरह तो बवाल करोगी तुम। आइए मैं लेके आएंगे, आप थाने में इनको बिठाइए। शारीरिक संबंध बनाया है, अब मुझसे शादी कौन करेगा? अगर मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं इसी के घर मर जाऊंगी, इसके घर के सामने। नहीं तो मेरी शादी कराई जाए, मैं यही खुद मर जाऊंगी। नहीं तो बहुत पहले से ही मेरे साथ शारीरिक संबंध आता था और नौकरी जब पा गया तो बोल रहा है मैं शादी नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, खबर नोएडा से। नोएडा फेज 3 थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी हुआ है, जबकि दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दरमियान पकड़ लिया गया। 24 घंटे में एटीएम उखाड़ने की घटना का खुलासा कर दिया गया है और पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने मुठभेड़ में इस बदमाश को पकड़ लिया है। 24 घंटे में एटीएम उखाड़ने की घटना का खुलासा हो गया है, यानी कि पुलिस सही तरीके से कार्य करे तो कुछ भी असंभव नहीं पुलिस के लिए। और अब खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए खोला गया वैक्सीन सेंटर। ग्रेटर नोएडा के भीमराव अंबेडकर छात्रावास में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने शुभारंभ किया। ज्वाइंट सीपी लव कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके में नूरपुर गांव में पलायन के मामले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमील उल्लाह ने बीजेपी पर शराब कांड का मुद्दा डाइवर्ट करने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी के लोग नूरपुर पलायन मामला बनाकर शराब कांड का मामला डाइवर्ट करना चाहते हैं। हाथरस में 24 मई को ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से हुई लूट का खुलासा कर दिया गया। एसओजी पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, साथ ही 3,75,000 की रकम बरामद की। मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडा फोड़कर फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री से तमंचे और अवैध हथियार बनाने वाला सामान भी बरामद हुआ है। शामली में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। शामली के बाजारों में लोग मौत को बुलावा दे रहे हैं। सब्जी मंडी सब्जी खरीदने वालों के मुंह पर मास्क नहीं है, ना ही दुकानदारों के मुंह पर मास्क है, पर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें वहां लग गई हैं। सहारनपुर के थाना गंगो इलाके में झगड़े की घटना सामने। पुराने विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोविड-19 से बचाव के लिए हापुड़ के 200 पुलिसकर्मियों को बांटी गई इम्यूनिटी किट। 50 साल से अधिक उम्र वाले या 5 साल से छोटे बच्चों के अभिभावक पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर, फेस शील्ड, 2 मास्क, ग्लव्स, विटामिन सी के साथ दवाई किट, ग्लूकोज पाउडर और साबुन दिया गया। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि 6 महीने से भले ही सरकार ने हमारी मांग न मानी हो, लेकिन यह सच है कि सरकार 2024 जून-जुलाई तक मान जाएगी। संभल की अस्थायी कारागार से फरार कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार कैदी पर 20,000 का इनाम रखा गया था। गिरफ्तार कैदी को जरूरी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। बिजनौर में दिन दहाड़े ईंट भट्टा व्यापारी से बाइक सवार 2 बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली गई। बदमाश फरार हो गए। ईंट भट्टे से रुपए लेकर ये व्यापारी घर जा रहा था। अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
और चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद अब एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को सभी जगहों पर यहां बारिश हुई है और मौसम विभाग ने 4 जून तक बारिश की आशंका जताई है। तो उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। 4 जून तक बारिश की आशंका उत्तराखंड में जताई गई है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को भी कई जगहों पर बारिश हुई थी और मौसम विभाग के मुताबिक ये सिलसिला भी बरकरार रहने वाला है एक और दिन तक, यानी आज और कल 4 जून तक एक बार फिर से कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में अभी मौसम इसी तरह बना रहेगा, कई जगहों पर बारिश होती रहेगी। बुधवार की ही तरह आज और कल के दिन यानी कि 4 जून तक बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। और विनोद हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मौसम विभाग की आशंका है कि बारिश होगी, तो मौसम क्या परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है? कैसा मौसम इस वक्त है मैदानों और पहाड़ों में? जी राजीव, देखें आने वाले 2 दिनों में उत्तराखंड में अभी मौसम का मिजाज बदला रहेगा और लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में लगातार तेज हवाएं और तूफान के साथ साथ में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून में आज धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लगातार हल्की बारिश बनी हुई है और ऐसे में मौसम विभाग ने ये संभावना जताई कि आने वाले 2 दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बनी रहेगी। इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, हल्की से बारिश बनी रहेगी। इसके साथ साथ तेज हवाएं जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर के कुछ इलाकों में तेज हवाएं के साथ साथ में ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। तो आने वाले 2 दिनों के लिए उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तो लेकिन विशेषज्ञों का ये भी मानना है, एक तरफ जहां बर्फबारी और बारिश का सिलसिला ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो रहा है, तो ऐसे में फसलों के लिए ये बारिश लाभदायक जरूर है। तो ऐसे में लगातार मौसम का मिजाज अभी पूर्ण रूप से 2 दिनों के लिए उत्तराखंड में बदला रहेगा, ऐसा मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। राजीव जी विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसकी घोषणा कर दी, मगर छात्रों के पास परीक्षा देने का भी ऑप्शन होगा। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं के लिए 1,23,000 से ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं, जबकि परीक्षा के लिए 1,347 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसमें 223 केंद्र संवेदनशील, जबकि 22 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन विकल्प ऑप्शन जरूर रहेगा। छात्रों के पास परीक्षा देने का यह ऑप्शन रहेगा और परीक्षा के लिए 1,23,000 छात्राएं पंजीकृत हैं। देश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात मैं आज इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश के हित में और बच्चों के जीवन को देखते हुए, कोविड महामारी की समस्या को देखते हुए, छात्र हित, शिक्षक हित, अभिभावक हित, सबके हित में CBSE बोर्ड का डिसीजन का स्वागत करते हुए मैं उत्तराखंड प्रदेश में भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को निरस्त करने का हमने निर्णय ले लिया है। कुछ छात्रों को लगता है कि हमको ज़्यादा परसेंटेज के लिए एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है, तो उन बच्चों के एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाएगी। हल्द्वानी में DRDO की तरफ से बनाए गए 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल का सीएम ने वर्चुअल उद्घाटन किया और इस अस्पताल में 375 बेड ऑक्सीजन, 125 ICU, 100 वेंटिलेटर बेड की सुविधा है। इस कोविड अस्पताल के बनने से कुमाऊं के लोगों को काफी फायदा होगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में हमारा हिंदुस्तान उत्तराखंड हज 2021 पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड राज्य हज समिति की तरफ से उत्तराखंड राज्य से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। देहरादून में कांग्रेस के बीजेपी के सेवा ही संगठन नाम से अभियान चला रही है। वहीं अब कांग्रेस ने भी कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत कांग्रेस प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर लोगों की वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों में मदद करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तकरीबन 4,500 कर्मचारी होम आइसोलेशन में, और इन सभी कर्मचारियों को कोरोना नहीं हुआ, बल्कि ये अपनी 903 मांगों को लेकर होम आइसोलेशन में चले गए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रुद्रपुर में पुलिस ने बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। लैब कर्मचारियों से हरिद्वार में इस्तेमाल की गई एंटीजन किट बरामद हुई है। ये लोग इस्तेमाल की गई किट से दोबारा टेस्ट करते थे और फिर फर्जी रिपोर्ट बना देते थे।
जमीन पर पड़ी इन कोविड एंटीजन किट को गौर से देखिए। ये वही एंटीजन किट है जिन्हें रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने बरामद किया है। प्रशासन ने खुलासा किया है कि एंटीजन टेस्ट कर रही टीम बहुत बड़ी धांधली कर रही थी। ये लोग इस्तेमाल की गई एंटीजन किट का दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि अनयूज्ड एंटीजन किट को ठिकाने लगा दिया जाता था। मुझे जैसी सूचना मिली फूलभट्टा चेकपोस्ट से कि भाई यहाँ पर जो टेस्टिंग का काम हो रहा है, एक प्राइवेट लैब कर रही है। इनके द्वारा जो यूज किटें हैं वो काफ़ी यूज़ की हुई है, पहले से यूज्ड हैं और उनको संख्या में दिखाया जा रहा है कि हमने इतने टेस्ट किए हैं। तो कुछ उसमें एक घालमेल है, वो पूरी किटों को हम कलेक्ट करा रहे हैं। ये सभी एंटीजन किट फूलभट्टा बॉर्डर पर तैनात लैब कर्मचारियों के पास से मिली है। ये भी पता चला है कि इन लोगों ने रजिस्टर में 103 लोगों की एंट्री दर्शाई थी, मगर उसके लिए सिर्फ 6 किट का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने एसडीएम के आदेश पर 6 लैब कर्मचारियों और 2 और लोगों को अरेस्ट कर लिया। सब मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं मामले को। जैसे ही अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर स्टार इमेजिंग के खिलाफ सीधे कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर कितनी किटें हैं लगभग आपको? अभी मैं काउंट नहीं कर पाया हूँ, बट काफ़ी संख्या दिख रही है, तो अभी काउंट होने के बाद पता लग जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार लैब कर्मचारी मनमानी करते रहे और इसकी अब जाकर पुलिस और प्रशासन को भनक लगी है। जाहिर है सवाल सरकारी व्यवस्था पर भी है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस भले ही कम हो रहे हो, भले ही सरकार को इस सिलसिले में राहत मिल रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार की चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन रुका हुआ है। इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार लोगों को वैक्सीन लगवाने में नाकाम हो गई है। हालांकि सरकार के प्रवक्ता का तर्क है कि वैक्सीन तो तब लगेगी जब सरकार को मिलेगी। जिस तरीके से राज्य सरकार ने अनाउंस किया कि हम प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीनेशन कराने का काम करेंगे, लेकिन उसके अनुरूप सरकार जो है अपने वादे पर खरी नहीं उतर पाई। आज हालत ये है कि गरीब व्यक्ति जो 18 से 44 के बीच में है, उसका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। स्पुतनिक कंपनी का पूरे देश में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, मिस्टर रेड्डी। हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर न होने के कारण जब डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है तो टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे कोई कर लेगा? तो इसी समय बात चल रही है कि या तो कंपनी किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, और रेड्डी जो मिस्टर रेड्डी हैं जिनके पास भारत का डिस्ट्रीब्यूशन वो है, उनसे वार्ता चल रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए लोग मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने को मजबूर हैं। मगर प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन के लिए खुद पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इस पर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का अपना तर्क है। लोग जो है कोरोना की महामारी से बचने के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो रहा है, उस केंद्र पर जाने का काम कर रहे हैं और 900 से 1200 रुपए तक जो है वैक्सीन लगाने का जो है वो पैसा देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार तो आंखें बंद करी बैठी हुई है। मुझे लगता है कि सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि जो वादा किया था कि हम वैक्सीनेशन फ्री में करेंगे, उसके इतर जो है वैक्सीनेशन हो रहा है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? 2 बार 1-1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया, अब तीसरी बार बढ़ाया गया है। तो उम्मीद करिए, अच्छी उम्मीद करिए कि जल्दी हमको स्पुतनिक मिलेगा, और स्पुतनिक के बल पर हम अपने राज्य में 18 से 44 के 50 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट करने में सफलता हमें मिलेगी। इसके लिए पूर्व में ही सरकार ने 450 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया हुआ। मगर सवाल ये जरूर उठता है कि जब प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की खरीद कर पा रहे हैं, तो फिर स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही? इस पर डीजी हेल्थ की अपनी दलील है। ओपन कर दिया गया है कि वो भी ले सकते हैं। ऐसा है कि सरकार तो अपना ले रही है, क्योंकि आपका जो सरकार को आवंटित है वो तो ले ही जा रही है, लेकिन कुछ प्राइवेट पार्टनर्स को ले लिया। वो तो अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग की वाली उसका वो होता है कि उसने दे दिया, ले रहे होंगे तो उनको दे दिया गया हो। उत्तराखंड में एक तरफ कोविड के कम होते मामले सरकार के लिए राहत की बात है, मगर अब परेशानी इस बात को लेकर है कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। अप्रैल महीने में 13,38,530 लोगों का टीकाकरण हुआ था, जबकि मई महीने में 8,33,149 लोगों को टीका लगा। यानी कि अप्रैल की तुलना में मई में 5 लाख टीके कम लग पाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैदुरा की रिपोर्ट।